फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और प्रैक्टिस सेट 1 है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है आपकी, उसके लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको 70 क्वेश्चन है इसमें, और मैं 2 पार्ट में क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री से, वो लोग वीडियो को जरूर देखें और बहुत लाभ मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा, कमेंट अवश्य किया करिए, लाइक किया करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मारकों को आरंभिक काल में उनके ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखें। चश्मा-ए नूर अजमेर, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, एतमाद-दौला का मकबरा आगरा, बेगम शाही मस्जिद लाहौर। तो इसमें से हमें कालक्रम के अनुसार रखना है, यानी पहले कौन सा हुआ था बना, बाद में कौन सा हुआ। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा। पहले क्या है, बेगम शाही मस्जिद लाहौर, और इसकी डेट क्या है, यह कब बना था, 1611 से 14 तक। ठीक है, 1611 से ये बना था, 11 से 14। ठीक है, 14 तक। और उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है चश्मा-ए नूर अजमेर। ठीक है, यह कब बना था, यह बना था 1611 से 14। ये भी बना है जहांगीर द्वारा, 1611 से 14। ठीक है, और किसने बनवाया है, ये जहांगीर। जहांगीर, और ये भी जो है इसे भी बेगम शाही मस्जिद जो है, ये भी जहांगीर ने बनवाया है, जहांगीर। और उसके बाद आ जाता है बीबी का मकबरा औरंगाबाद, एतमाद-दौला का मकबरा आगराबाद। तो पहले एतमाद-दौला का मकबरा जो बना था आगरा में, वो आ जाएगा 1622 से 28। 1622 से 28। ठीक है, 28 के बीच। और ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था नूरजहां ने। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, उसने बनवाया था ये, नूरजहां ने। ठीक है, बनवाया था। और ये एतमाद-दौला कौन था, वो नूरजहां के पिता थे। उसके बाद है बीबी का मकबरा, जो औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ये बीबी का मकबरा। और रबिया-उद-दौरानी का मकबरा और बीबी का मकबरा दोनों कहा जाता है। रबिया-उद-दौरानी उसका नाम था पत्नी का उसके, और उसी के नाम पर उसने बीबी का मकबरा बनवाया था। ये बना था ये 1651 से 61 तक। ठीक है, ये 1651 से 61 तक ये बना था बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, और औरंगजेब की पत्नी थी। इस हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सी, DACB। दूसरा क्वेश्चन है, सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था, कुतुबुद्दीन ऐबक, रुकनुद्दीन फिरोज या बलबन नसीरुद्दीन महमूद। तो सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा था वो था नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा था ये। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार का प्रारंभ हुआ था, और उसके बाद उससे करीब कुतुब मीनार से दूर 30 मुल मलकपुर गांव था, और सबसे बड़े पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा। ठीक है, सबसे बड़ा पुत्र था इसका इल्तुतमिश का, और नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया गया। ठीक है, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खान और मलका ये जहां दावतें उड़ाने और रंगरलियां मनाने में लगे रहते थे। खिज्र खान अलाउद्दीन का पुत्र था, और सुल्तान के इलाज और तीमारदारी पर कतई ध्यान नहीं देते थे। यानी अलाउद्दीन जब बीमार था, उसके लास्ट दिनों की बात है, और सुल्तान को लगा कि उसकी बीमारी की वजह उसके द्वारा की जा रही उपेक्षा है, और उसका दिल टूट गया। उसने खुद को उनसे बिल्कुल अलग थलग कर लिया। यह कथन सुल्तान के बारे में, और उसका स्रोत क्या है, यानी किस स्रोत में यह चीजें कही गई हैं। और तारीख फिरोज शाही बलबन, तारीख फरिश्ता अलाउद्दीन खिलजी, तारीख मुबारक शाही मुबारक खिलजी, या तुगलक नामा जो गयासुद्दीन तुगलक के समय में लिखी गई थी। और राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा तारीख फरिश्ता अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यह तारीख फरिश्ता में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीवल खान निम्नलिखित भवनों में से किसका वास्तुकार था। ठीक है, अलीवल खान निम्नलिखित
निम्नलिखित भवनों में से किसका वस्तुकार था? हसन खान सूर का मकबरा, शेरशाह का मकबरा, आदम खान का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। और फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकेंड, यानी हसन खान सूर का मकबरा और सेकेंड है शेरशाह का मकबरा। हसन खां शेरशाह का पिता था, ठीक है, हसन खां जो था वो शेरशाह का पिता था। और शेरशाह का मकबरा जहाँ की आप जानते हैं सासाराम बिहार में है, ठीक है, कहाँ पे है? सासाराम बिहार, बिहार में है शेरशाह का मकबरा। और वास्तुकार जो थे अलीवल खान द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, इनके द्वारा बनवाया गया था ये शेरशाह का मकबरा। और शेरशाह का पिता उसका मकबरा हसन खान सूर का मकबरा। राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था शेरशाह के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में या बाबर के शासनकाल में? रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था शेरशाह के शासन काल में, ठीक है। यह जो शेरशाह के शासन काल में, शेरशाह सूरी का शासन मात्र 5 वर्ष का था और 1545 के उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। कब मृत्यु हुई थी इसकी? 1545 में मृत्यु हो गई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के खंडहर कहाँ प्राप्त हुए हैं? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी। तो हम्पी जो है वहां पे विजयनगर खंडहर के जो है विजयनगर खंडहर प्राप्त हुआ है वहां पे, अवशेष प्राप्त हुए हैं हम्पी से, ठीक है। और हम्पी जो है, हम्पी ये कहाँ पे है? ये विजयनगर की राजधानी थी हम्पी, ठीक है। और तुंगभद्रा नदी के किनारे भी कई बार पूछ लेता है, तो किस नदी के किनारे ये है? तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है, ये है तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी। यहाँ से प्राप्त हुए हैं विजयनगर के खंडहर दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है निम्नांकित स्मारकों को काल क्रमानुसार सुव्यवस्थित करें। अकबर का मकबरा सिकंदरा, गोल गुंबद बीजापुर, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, चार मीनार हैदराबाद। तो ये क्या है? कालक्रम के अनुसार लगाना है। और कालक्रम के अनुसार हम जब लगाएंगे तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पहले शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, उसके बाद है चार मीनार हैदराबाद, उसके बाद है अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में, और उसके बाद गोल गुंबद बीजापुर, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 7 का जो है डी। नेक्स्ट है डैश, उसके बाद को बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे। कुतुब मीनार, किला पिथौरा या खुब्बत उल इस्लाम मस्जिद या इनमें से कोई नहीं। 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है कुतुब मीनार, ठीक है। दिल्ली में स्थित है जो कुतुब मीनार, उसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू कराई गई थी, यानी शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था इसका। और पूरा किसने करवाया था इसे? पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था, ठीक है। और उसके बाद एक कुतुब मीनार जो है, इसकी प्रेरणा जो कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो संत थे, सूफी संत थे, उनके उस पे इसने बनवाना शुरू किया था, लेकिन पूरा नहीं करवा पाया, इसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। और नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 9 का सी, ठीक है। इसके समय में कुल 6 आक्रमण हुए थे मंगोल आक्रमणों का। इसके कितने हुए थे? 6, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। 1226 में मंगोल आक्रमण जो हुआ था, पहला आक्रमण कादर खां के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। तो कथन देखते हैं क्या है। सन 1636 के पश्चात शाहजहां की दक्षिण नीति सफल थी। आर, शाहजहां ने काफी समय दक्षिण में व्यतीत किया था, उसे दक्षिण का व्यक्तिगत अनुभव एवं ज्ञान था। क्या है? सन 1636 के पश्चात शाहजहां की दक्षिण नीति सफल रही
और कारण क्या है, शाहजहां ने काफी समय तक दक्षिण में समय व्यतीत किया, उसे दक्षिण का व्यक्तिगत अनुभव एवं ज्ञान प्राप्त था। और इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और इसका सही व्याख्या भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। ठीक है, ददरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, शेरशाह की मालवा विजय। तो ददरा का युद्ध हुआ था दौरा। ठीक है, ये कहां पे हुआ था, 1532 ईस्वी में ददरा का युद्ध। कब, 1500, इसको दौरा भी कहते थे, ये हुआ था 1532 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी। ठीक है, 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था 1540 में, 1540। शेरशाह की मालवा विजय कब हुई थी, 1542 ईस्वी में। ठीक है, 1542 ईस्वी में शेरशाह की मालवा विजय। और इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सही घटनाओं का कालक्रम क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा हमारा सही घटनाओं का कालक्रम ऑप्शन बी, यानी 1, 3, 2 और 4। 12th क्वेश्चन है, बल्ख एवं बदख्शां मुगल सैन्य अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, मुगल सम्राटों की उद्घोषित इच्छा थी कि वे अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करें। शाहजहां बल्ख एवं बदख्शां के शासक नजर मोहम्मद को दंड देना चाहता था, जिसकी काबुल पर निगाहें थी। शाहजहां दारा शिकोह को बल्ख के स्वतंत्र शासक के रूप में गद्दी पर बैठाना चाहता था। शाहजहां शहजादे औरंगजेब को बदख्शां की जागीर देना चाहता था। और 12th क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट और सेकंड। क्या क्या सही है इसमें, मुगल सम्राटों की इच्छा थी कि वे अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करें, और उसके बाद जो है ये है सेकंड, शाहजहां बल्ख और बदख्शां के शासक नजर मोहम्मद को दंड देना चाहता था, जिसकी काबुल पर निगाहें थी। ठीक है, और शाहजहां को काबुल पर बार बार होने वाले उज्बेक हमले एवं बलूच और अफगान कबीलों के साथ उनकी साजिश की उसे चिंता थी, और इसीलिए वह अपनी पैतृक संपत्ति को पुनः प्राप्त करना चाहता था। नेक्स्ट है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस नदी के किनारे की गई थी। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की किस उसके नदी के किनारे हत्या की गई थी, तो इसकी हत्या की गई थी ऑप्शन ए सही है, गंगा नदी के किनारे। 1226 ईस्वी को 19 जुलाई कब की गई थी, 19 जुलाई 1226 ईस्वी को की गई थी। और इसका भतीजा जो था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी हत्या की गई थी, और ये अलाउद्दीन का चाचा था, और अलाउद्दीन से मिलने और बधाई देने आया था ये अपने भतीजे को, और देवगिरी की विजय की थी उसने। और उसके बाद जब बधाई देने आया था तो गंगा किनारे स्थित कड़ा और मानिकपुर गया, और वहीं पर अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका वध करवा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने, और एक चीज और बता दूं, जलालुद्दीन खिलजी ने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की राजकीय अर्थनीति को सामंतवादी कहा है। एन कारासिमा बटनस्टाइन, के बी रमेश, एन वेंकट रमैया। और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा है एन कारासिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, बर्बक, खौमा ढोड़ेवाला, वकील ए दर, अंगरक्षकों का मुखिया, सरे जानदार, शाही महल का प्रमुख प्रभारी, केवानी प्रबंधक। और सही कूट हो जाएगा हमारा प्रबंधक बर्बक। ठीक है, ये हो जाएगा ए का 4। और उसके बाद ए का 4 हो जाएगा, और उसके बाद है शाही महल का प्रमुख प्रभारी कौन होता था। शाही महल का प्रमुख प्रभारी कौन होता था, वो होता था वकील दर। इस तरीके से हो जाएगा बी का 3rd। सरे जानदार जो था वो अंगरक्षकों का मुखिया होता था। ठीक है, ये अंगरक्षकों का मुखिया, और उसके बाद खौमा ढोने वाला, ये हो जाएगा इससे।
और हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और बी का जो है डी का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसानों सुल्तानों में से किसने गुलामों की देखरेख के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, बहलोल लोदी ने। 16 क्वेश्चन है और 16 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, निम्नलिखित सुल्तानों में गुलामों की देखरेख के लिए एक अलग विभाग किसने स्थापित किया था गुलामों की देखरेख के लिए? तो इसने फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग स्थापित किया था और इसे गुलाम रखने का बहुत शौक था और उसके गुलामों की संख्या एक बार नेट के एग्जाम में पूछा था, तो थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ कि उसके गुलामों की संख्या कितनी थी। तो संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी उसके गुलामों की, 1,00,000, ठीक है, 80,000 तक उसकी गुलामों की संख्या पहुंच गई थी फिरोज शाह जो है इसके तुगलक के। और दीवाने बंदगान एक पृथक, उनकी देखभाल के लिए इसने दीवाने बंदगान का गठन किया था। किसका गठन किया था इसने? दीवान ए बंदगान, ठीक है, इसकी इसने विभाग की स्थापना की थी, बंदगान की स्थापना की थी उनकी देखभाल के लिए। और प्रत्येक गुलाम को 10 से 100% के बीच वेतन मिलता था और फिरोज का यह शौक था जो उसके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ क्योंकि उस पर बहुत ही शाही खजाना खर्च होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा और सिंह अस्पा को लागू किया था? और 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, इसने जहांगीर ने लागू किया था और मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1575 में अकबर ने की थी। अकबर ने की थी इसकी शुरुआत मनसबदारी व्यवस्था की 1500 कब की थी? 1575 में, ठीक है, की थी। और जहांगीर ने इसे ये जो 2 अस्पा और सिंह अस्पा को इसने लागू किया था। और 2 अस्पा सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी। और 2 अस्पा में क्या होता था, मनसबदारों को निर्धारित संख्या में घुड़सवार रखने, घुड़सवारों के साथ उतने ही अतिरिक्त घोड़े रखने पड़ते थे, जबकि सिंह अस्पा में मनसबदारों को दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक है, इसमें क्या था, पहले वाले में 2 अस्पा में 2 अस्पा में मनसबदारों को निर्धारित संख्या में घुड़सवारों के साथ उतने ही अतिरिक्त घोड़े रखने पड़ते थे जितनी घुड़सवारों के साथ थे उनके उतने ही अतिरिक्त घोड़े रखने पड़ते, जबकि सिंह अस्पा में क्या होता था, इसमें दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। और मनसब एक पद भी था, ठीक है, एक मनसबदारों के लिए एक पद की भी व्यवस्था की गई थी, मनसब। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूटों से करें। प्रांतों का गठन, घोड़ों का दागना, मनसबदारी व्यवस्था का चलन, जजिया की समाप्ति। और 18 क्वेश्चन का ऑप्शन राइट हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 to 1, ठीक है। पहले जजिया की समाप्ति उसने की थी 1564 में, ठीक है, 1564 में उसने जजिया कर की समाप्ति कर दी थी। और उसके बाद इसने घोड़ों को जो दागने की प्रथा थी वो 1573 ईस्वी में इसने आरंभ की थी, घोड़ों को दागने की प्रथा। और उसके बाद इसकी मनसबदारी व्यवस्था इसने शुरू की थी और उसने ही फिर ये प्रांतों का गठन भी किया था। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी और कालक्रम हो जाएगा 4 2 1 3। नेक्स्ट है, मुगल शासन के पतन के उपरांत सफदरजंग किस प्रांत का शासक था? पंजाब, बंगाल, अवध, हैदराबाद। 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। किस प्रांत का शासक था? तो वो अवध प्रांत का शासक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? पेशवा, पंडित राव, अमात्य, मंत्री। तो किस नाम से जाना जाता था? इनको जाना जाता था अमात्य, ठीक है। वित्त मंत्री को अमात्य के नाम से जाना जाता था। और पेशवा या जो मुख्य प्रधान होता था वो प्रधानमंत्री कहलाता था। और अमात्य जो मजूमदार होता था, वित्त एवं राजस्व मंत्री। और मंत्री या वाकेनेस जो दरबारी कार्रवाई के विवरण में होता था। और सचिव जो सुरनवीस था, राशि पत्र व्यवहार और परगनों के हिसाब की जांच पड़ताल करता था। और पंडित राव एक और जो ये थे, पंडित राव क्या था?
पंडित राव विद्यानंद धार्मिक कार्यों हेतु अनुदानों का दायित्व ये करता था, धार्मिक कार्यों के लिए और विद्वानों और धार्मिक कार्यों को हेतु जो अनुदान दिया जाता था उसका दायित्व ये निभाता था। और पेशवा जो होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है, ये प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन चुने। शाहजहां ने पश्चिमी जमुना नहर खुदवाई और इसका नाम नहर बहिश्त रखा। शाहजहां ने भूराजस्व से कर घटा दिया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है शाहजहां ने पश्चिमी यमुना नहर का जीर्णोद्धार करा, इसका नया नाम नहर बहिश्त रखा और शाहजहां के शासनकाल में कृषकों की दशा में सुधार हुआ। तो इसमें पूछा है सही कथन चुने, तो इसमें सही कौन सा है? 21 का हमारा राइट ऑप्शन है सी, ये सही है बस। नेक्स्ट है निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोधी? राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है किया था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? खुम्स, खराज, जकात, उपयुक्त सभी? और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी खुम्स भी लगाया था, खराज भी लगाया था, जकात भी लगाया। थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि खुम्स क्या था, खराज क्या था और जकात क्या था, ठीक है। खुम्स जो था वो लूट खानों अथवा जो गड़े हुए खजाने होते थे उनको वो जो धन प्राप्त होता था जिसके ऊपर 1/5 भाग पर क्या होता था, राज्य का अधिकार होता था, ये खुम्स में। और खराज क्या था? खराज जो गैर मुसलमान होते थे, ठीक है, खराज गैर मुसलमान होते थे जो उनसे लिया जाने वाला भूमि कर था 5% से 10% तक, ठीक है, कितना? 5% से 10% तक लिया जाने वाला कर था जो गैर मुसलमान होते थे, ठीक है। और ये खराज जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था और जो होता था ये जकात होता था। जकात जो होता था मुसलमानों पर लगाया गया था, बिकर ये मुसलमानों पर लगाया जाता था जकात। और उसके बाद इस तरीके से थे ये, और उपयुक्त सभी हमारे सही हो जाएंगे। और उस्र भी एक कर था जो मुसलमानों से लिया जाने वाला था, भूमि कर था, एक उस्र था कर, ठीक है, ये भी था एक उस्र जो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था ये, ठीक है, भूमि कर। इस प्रकार राइट ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा डी। नेक्स्ट है महिलाओं को दिए गए अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? अबुल फजल ईरानी और तुरानी महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों की बात करता है। सेकंड है जहांगीर ने अपने पिता की धाय बहन को भी महिलाओं को की प्रदत्ता और अनुदानों का विशेष प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया था। ऑप्शन थर्ड है मजहरे शाहजहानी में इम्मा चकों भूमि को दी जाने वाली श्रेणियों जगह सुमस्ती महिलाओं द्वारा धारित भूमि, मुजक्कराती पुरुषों द्वारा धारित भूमि का उल्लेख मिलता है। और आगे देखते हैं हम मदद ए मास के बारे में 1690, ठीक है, 1690 द्वारा औरंगजेब ने पुत्री को यह ब्याहित हो या उसके पास अन्य प्रावधान हो तो उसे उसके हिस्से से वंचित किया और यह निर्धारित किया कि एक विधवा अपने जीवन काल में अपने पति को प्राप्त अनुदान रख सकती है। और सही कथन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इसमें सही, यानी सभी सही। नेक्स्ट है जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत आजम शाह या बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखशियर, औरंगजेब? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जहांदार जो था वो बहादुर शाह प्रथम के नाम पर यह जो है राज सिंहासन पर बैठा था और औरंगजेब का ये पुत्र था। नेक्स्ट है देश में अधिकांश अच्छी कृषि जोत है, यह भूमि बहुत उपजाऊ है, सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है, विजयनगर राज से संबंधित उपयुक्त कथन किसका है? नूनिज, अब्दुल रज्जाक, निकोल कोंटी और बारबोसा, ठीक है। और 26 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल रज्जाक।
नेक्स्ट है सरखेज एवं बयाना मुगल काल में किस फसल के बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, और एक चीज और बता दूं मैं, जो अब्दुल रज्जाक था ये भी पूछता है किसके शासनकाल में आया था, तो देव राय सेकंड के शासनकाल में आया था। देव राय सेकंड के शासनकाल में यह आया था। ठीक है, द्वितीय के शासनकाल में। और टीजीटी या पीजीटी में ये क्वेश्चन आया भी था, ध्यान नहीं आ रहा टीजीटी में आया था पीजीटी में आया था, लेकिन आया था क्वेश्चन। सरखेज एवं बयाना मुगल राज काल में किस फसल के बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध थे। कपास, पान के पत्ते, पोस्त, नील। सरखेज एवं बयाना, ठीक है, स्थान के नाम है ये सरखेज और बयाना। और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नील की खेती के लिए जो है प्रसिद्ध थे सरखेज और बयाना दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल भारत में एक टकसाली शहर नहीं था, यानी टकसाल की स्थापना नहीं हुई थी, कौन सा था मुगल काल में हुआ, वो था ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, बसवाड़ा। यानी आगरा, अहमदाबाद, अजमेर सब जगह थी, लेकिन टकसाली शहर क्या नहीं था, वो था बांसवाड़ा। ठीक है, और अबुल फजल के अनुसार 1595 में सोने के सिक्के ढालने के लिए 4, चांदी के सिक्के ढालने के लिए 14 और तांबे के सिक्के ढालने के लिए 42 टकसालें साम्राज्य में उस समय थी। नेक्स्ट है दिल्ली में महरौली के पास स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था। तो आसान क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। नेक्स्ट है निम्न में से किसने तूतीय हिंद की उपाधि प्राप्त की थी। 30 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कर सही उत्तर का चयन करें। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती, शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख फरुद्दीन गजे शक्कर, शेख निजामुद्दीन औलिया। और इसका हमारा जो निजामुद्दीन औलिया हैं उनकी दरगाह दिल्ली में है, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की अजमेर में है, और शेख बहाउद्दीन जो ये हैं जकारिया हैं इनका मुल्तान में है। और उसके बाद ये बचते हैं शेख फरीदुन मसूद अजय शक्कर, इनका अजूजा में है। और हम देखते हैं राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें 32 में राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 31 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। बर्ली लिखता है कि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिल्ली दरबार के लिए युवतियों को भारतीय नर्तकियों द्वारा फारसी और हिंदुस्तानी संगीत में प्रशिक्षित किया गया था। सेकंड है अमीर खुसरो ने 1318 में दावा किया था कि भारतीय संगीत को दूसरे देशों के संगीत पर श्रेष्ठता हासिल है। और आईने अकबरी में अबुल फजल ने संगीतकारों के नाम शामिल किए हैं। नायक बख्शू ख्याल गायकी के जाने माने उस्ताद थे। और इसका हमारा राइट ऑप्शन है 32 का ऑप्शन बी, 3rd और 4th। ठीक है, कौन से कथन सही है, एक तो 3rd सही, आईने अकबरी में अबुल फजल ने संगीतकारों के नाम शामिल नहीं किए हैं, और दूसरा है सही हमारा नायक बख्शू ख्याल गायकी के जाने माने उस्ताद थे। 32 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। और आईने अकबरी में अबुल फजल ने जो आईने अकबरी है उसमें 36 संगीत कलाकारों का उल्लेख किया है, जिसमें तानसेन है, हरिदास हैं, सूरदास हैं, बैजा बख्श हैं, साहब खां हैं इत्यादि ये सब हैं। और नायक बख्शू ने बहादुरी तोड़ी, नायकी कल्याण और गायकी कन्हा रोगों के आविष्कार इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सूफियों के संवादों का संकलन नहीं है। हयावत उल फुआद, खैर उल मजालिस या मतला उल अनवर, सरूर उस सुदूर। सदरुस सुदूर का लिखा वैसे जाना जाता है सदरुस सुदूर। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा हमारा 33 क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अलाउद्दीन। थर्ड इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मतला उल अनवर। ठीक है, 33 का राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से किस सुल्तान ने शराब पीना और जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था। और ये लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, इसने जो है प्रतिबंध लगा दिया था इन सब चीजों पे। नेक्स्ट है किस एक्ट के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई।
सन 1935 का एक्ट प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना में मार्ले मिंटो सुधार, मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन एक्ट। और 35 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सन 1900 जो 35 का एक्ट था, अधिनियम था, उसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी। और 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। सेकंड पार्ट कल अपलोड मिलेगी वीडियो। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कोई प्रॉब्लम आए कमेंट करें। थैंक यू।